वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 पाठ मिश्रण पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 10 नहीं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है एक पात्र के शरबत में 5:2 के अनुपात में सिरप और जल यानी कि सिरप कितना है 5 और जल कितना है 2। इस शरबत के कितने अंश को निकालकर उसके बदले में बराबर परिमाण में जल मिलाने पर सिरप और जल परिमाण एक बराबर होगा, हिसाब करो। तो अनुपात दिया हुआ है, तो पहले देखते हैं कि कितना भाग कौन सा है, सिरप का कितना भाग है और जल का कितना भाग है। तो पहले लिखते हैं सिरप अनुपात जल बराबर कितना है 5:2। तो सिरप कितना है, तो पहले मान लेते हैं माना 1 लीटर सिरप मतलब जो शरबत है शरबत निकाल कर उतना परिमाण में जल मिलाने पर सिरप और जल का अनुपात बराबर होगा। यानी अनुपात क्या हो जाएगा 1:1। तो माना है 1 लीटर, तो पहले 1 लीटर निकालते हैं। तो 1 लीटर में सिरप कितना हो जाएगा, तो पहले भाग बना देते, तो 5 5 2 7 इतना भाग सिरप था। और 1 लीटर निकालना है, तो x गुना x तो बराबर क्या हो जाएगा 5x/7। इतना लीटर सिरप निकालना है, तो फिर 1 लीटर में जल कितना है वो भी हिसाब कर लेते हैं। 1 लीटर में जल कितना है, तो 2/7 गुने x बराबर कितना हो जाएगा 2x/7। इतना जल और इतना सिरप। अब हमें यहाँ से पहले पता लगाएंगे, शरबत में से तो निकाल लिए, तो कितना सिरप बचा। तो शरबत में शेष सिरप कितना होगा, पहले कितना था शरबत में सिरप 5/7, कितना निकाल लिया 5x/7। तो सिरप कितना बचा 5 - 5x, ये सिरप बचा इतना लीटर। और शरबत में जल कितना बचा, शेष जल कितना बचा, तो 2/7 जल था, निकाले कितना 2x/7। तो कितना हो जाएगा 2 - 2x/7, इतना हो गया जल। लेकिन क्या बोला है, जल मिलाया है कितना x लीटर। तो लिखेंगे x लीटर जल मिलाने पर जल क्या हो जाएगा 2 - 2x/7 प्लस x जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 2 - 2x प्लस 7x/7 इक्वल टू 2 प्लस 5x/7। ये हो गया जल। तो शरबत में सिरप कितना है 5 - 5x/7 और जल कितना है 2 प्लस 5x/7 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, बोला है कि कितना मिलाया गया, मतलब कितना लीटर निकाल कर कितना मिलाया गया, मतलब x का मान निकालना है। लेकिन प्रश्नानुसार क्या है कि दोनों का परिमाण बराबर है, मतलब 5 - 5x/7 इक्वल टू 2 प्लस 5x/7।
बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5x इक्वल टू 2 प्लस 5x 5x x वाला को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 5x इक्वल टू, इसको इधर भेजे हैं तो 2 को उधर भेजेंगे तो 5 माइनस 2 बराबर 3। तो यहाँ हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3/10, मतलब 3/10 लीटर शरबत निकालकर 3/10 भाग पानी मिला देने पर उस दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उत्तर में लिख देंगे कि 3/10 भाग निकालकर उतना ही पानी मिला देने पर, ये आ गया आपका उत्तर 11 नंबर का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है नीचे के घरों को देखकर और गणित की भाषा में लिखकर उसका हल करो। बोला है कि दो मिश्रण में प्रत्येक उपादान का परिमाण का अनुपात दिया हुआ है। नए मिश्रण में मिश्रित दोनों के परिमाण का अनुपात क्या होगा और नए मिश्रण में दोनों उपादान के परिमाण का अनुपात कितना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है कि पहला आपका 5:4 दो मिश्रण है प्रत्येक उपादान में। तो पहला मिश्रण में 5:4 और दूसरा है 3:2। और नया जो मिश्रण बना है उसको क्या करना है, दोनों को बराबर परिमाण में मिलाना है। तो नए मिश्रण में दोनों उपादानों का अनुपात क्या होगा निकालना है। तो ले लेते हैं पहला मिश्रण, मान लो दोनों को बराबर परिमाण में मिलाना है ना। तो पहला मिश्रण ले लेते हैं, पहला अनुपात, पहला मिश्रण ले लेते हैं, पहला मिश्रण लिख देंगे पहला मिश्रण। और पहला मिश्रण में क्या है, अनुपात क्या है, मान लो ये शरबत, दो चीज़ ले लेते हैं, ए कोई मटेरियल, ए कोई चीज़ है और बी, दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है 5:4। तो मान लेते हैं कि दोनों मिश्रण को एक्स के हिसाब से लिया गया है। तो एक्स लीटर यहाँ हम लेंगे, माना दोनों मिश्रण का एक्स लीटर या एक्स केजी लिया गया है, एक्स इकाई बोल देते हैं, एक्स इकाई का उपयोग किया गया है। बराबर बराबर लेना है तो बराबर बराबर लेने के लिए एक्स मान लेते हैं, दोनों मिश्रण का एक्स लिया है। तो एक्स में ए कितना हो जाएगा 5/5/4 9 गुने एक्स, तो 5x/9। और x में b कितना हो जाएगा 4/9 इंटू x बराबर 4x/9। उसी तरह दूसरा मिश्रण क्या होगा, मान लो a मतलब जल और शरबत है। तो दूसरा मिश्रण क्या लिखेंगे, दूसरा मिश्रण में a अनुपात b, दूसरा मिश्रण में अनुपात b कितना दिया हुआ 3:2। तो यहाँ पर x, ये भी x मात्रा में लिया गया है, तो x में a कितना हो जाएगा 3/5 गुने x बराबर 3x/5। और x में b कितना हो जाएगा 2/5 इंटू एक्स मतलब 2x/5। ये तो हो गया। अब टोटल कितना लेना है, तो टोटल कुल a कितना हो जाएगा 5x/9 प्लस यहाँ 3x/5, एलसीएम लेंगे 45। और
9 5 45 50 25x प्लस 5 9 45 9 3 27x बराबर, तो x जोड़ेंगे 7 5 12 का 2 हासिल 1 2 2 4 1 5 52x बटा में 45। ये आ गया कुल a। दूसरी तरह कुल b भी निकाल लेंगे, तो कुल b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला में b कितना था 4x बटा में 9 4x बटा में 9 प्लस 2x बटा में 5 ऐड करेंगे तो ये भी रेशियो एलसीएम लेंगे तो 45 और 9 5 45 तो 5 का 20x प्लस 5 9 45 तो 18x, तो ये आ जाएगा 38x/45। अब बोला है कि दोनों के उपादानों का परिमाण का अनुपात, तो इसलिए लिखेंगे दोनों उपादानों का अनुपात क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी, नया वाला निकालना है तो 5 2x बटा में 45 इस टू 38x बटा में 45, तो 45 कट जाएगा, x कट जाएगा तो क्या बचेगा 52 अनुपात 38। 19 से कटेगा नहीं, कितना से कटेगा 2 से कटेगा ना, 19 दूनी 38, ये 2 से काटेंगे तो 26, तो आ गया हमारा उत्तर 26 अनुपात 19। पहला आ गया था फर्स्ट बॉक्स में। यहाँ इस बॉक्स में क्या फिल करेंगे 26 अनुपात 19। अब आ जाते हैं, ये तो 12 का एक था, अब 12 का दूसरा नंबर सवाल। बस 12 का दूसरा क्या बोला है कि फिर दो ठो अनुपात दिया हुआ है और बोला है इस मिश्रण का दोनों का उपादानों का अनुपात क्या है कि 5:4। तो किस अनुपात में मिलाया गया है वो निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं, माना x और x अनुपात y ना, x अनुपात y के अनुपात में मिलाया गया है। तो पहला अनुपात लिख लेते हैं, पहला को x दूसरा को y, तो पहला जो है ये अनुपात b, यहाँ पर भी ये भी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 4:5। तो x में a क्या हो जाएगा 4 बटा में 9 गुने x बराबर 4x बटा में 9 और x में b कितना हो जाएगा 5 बटा में 9 इंटू एक्स मतलब 5x/9, पहला निकल गया। अब आ जाएंगे दूसरा का, दूसरा उपादान को कितना लिया गया है तो इसको भी ए बी लिया है, एक ही चीज़ का रेशियो है दो, तो 5:1, तो इसमें y में a हो जाएगा 5/6 इंटू वाई इक्वल टू 5y बटा में 6 और y में b हो जाएगा 1/6 इंटू वाई इक्वल टू y/6। अब बोला है टोटल क्या होगा, तो टोटल इसलिए टोटल मतलब कुल ए कितना हो जाएगा, मिलाया गया है दोनों को तो 4x/9 प्लस 5y/6 सम कर देंगे, सम करेंगे तो क्या आएगा, पहले एलसीएम लेंगे 54 6 चौके 24 x प्लस 9 45y, तो 24x प्लस, तो इसको ऐड कर कुछ करना नहीं है आ गया। अच्छा अब कुल b निकाल लेंगे, तो कुल b निकालेंगे तो क्या आएगा 5x/9 प्लस y/6, तो इसका निकालेंगे 54 6 5 30x प्लस y, अच्छा 9y आ गया कुल ए कुल बी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार है कि आपका जो रेशियो आएगा लास्ट वाला मतलब 24 प्लस 45y/54 प्लस 9y/54 xy के अनुपात में मिलाने पर 54 था ना,
54, तो अब किसके बराबर में होगा? तो बराबर होगा 5:4 के। यहाँ से हमको एक्स वाई का मान मतलब x अनुपात y का मान निकालना है। तो पहले 54 54 कट गया। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे 5 से इसमें और 4 से इसमें, जैसे गुना करते हैं सिंपल। तो ये हो जाएगा 5 छके 5 3 15, 150x प्लस 45y बराबर 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, 86 1, 4 दूनी का 8, 1 9 x प्लस 4 से 45 में गुना करेंगे, 4 5 20, 0 हासिल 2, 4 4 16 17 18 y। अब क्या करेंगे, एक्स वाले को उधर वाई वाले को उधर भेज देते हैं। तो वो 150 एक्स माइनस 96 वाई 96 एक्स और इधर 180 वाई माइनस 45 वाई। अब घटाएंगे तो 0 में से 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 14, 14 में से 9 जाएगा तो 5 एक्स, और 0 में 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 5 जाएगा तो 3 और 1 वाई। तो x अनुपात y निकालना है, तो x बटा में y कितना हो जाएगा, 135 बटा में 54। अब किससे कटेगा, 27 से काटेंगे, 27 दूनी का 54, 27 5 5 7 5 5, हाँ 5 बार में कट जाएगा। तो क्या आएगा, 5 बटा में 2। इसलिए x/y इक्वल टू क्या आया हमारा, 5:2। तो यहाँ बॉक्स में क्या फिल करेंगे, 5:2। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, 3:4 और 9:5 का दो मिक्सचर है, और उस मिक्सचर को 1:2 के रूप में मिक्स करना है। मतलब फर्स्ट मिक्सचर को 1 और सेकंड मिक्सचर को 2 में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें वो मिक्सचर का जो एलिमेंट्स है उनका वैल्यू क्या होगा, मतलब उनका रेशियो क्या होगा निकालना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो दो ठो दिया हुआ है मिश्रण, और मिलाना किस में है, 1:2 में। तो 1:2 अनुपात में मिलाना है, इसलिए पहला को क्या मिलाएंगे, पहला को 1x मात्रा में मिलाएंगे, और दूसरे को इसको 1x मिला तो इसको कितना मिलाएंगे, 2x मात्रा में मिलाएंगे। ठीक है, पहले को 1x में मिलाएंगे, दूसरे को 2x की मात्रा में मिलाएंगे। तो पहला लिख लेते हैं, पहला मिश्रण का a/b कितना दिया हुआ है, पहला मिश्रण का a/b 3:4। तो x के हिसाब से मिलाना है, तो x में a कितना हो जाएगा, 3/7 गुने x बराबर 3x बटा में 7, और x में b कितना हो जाएगा, 4/7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x/7। तो x में निकल गया। अब दूसरे के मिश्रण को कितना मिलाना है, दूसरे मिश्रण को 2x में मिलाना है। तो पहले दो मिश्रण का a/b निकाल लेते हैं। तो कितना है a/b, 9:5। तो 2x में a कितना हो जाएगा, 9/5 गुने 2x बराबर 9 दूनी का 18 x बटा में 5, और 2x में b कितना हो जाएगा, तो 5 बटा में, अच्छा 5 हम लिख दिया, जोड़ना था ना, 9 5 14, 14 हो जाएगा। 9 5 14, 14 लिखना पड़ेगा, 2 7 14। तो इधर हो जाएगा 9x बटा में 7, और यहाँ हो जाएगा 5 बटा में 14 गुने 2x, 2 से काट देंगे 7, तो 5x बटा में 7।
तो दोनों का मात्रा निकल गया अलग अलग। अब बोला है कि मिला देना है, तो मिला देने पर क्या हो जाएगा, कुल, पहले तो कुल निकाल लेते हैं। कुल ए कितना है, जोड़ दो। तो ए है 3x/7 जोड़ 9x/7, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9×2 12x/7। और कुल बी कितना है उसको भी जोड़ देंगे, तो कुल बी कितना है इधर 4x/7 और 4x/7 जोड़ 5x/7 जोड़ देंगे तो 9x/7। अब बोला दोनों का अनुपात निकालो, तो इसलिए नए मिश्रण का अनुपात क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी। तो 12x/7 अनुपात 9x/7, 7 और x कट गया, बचा कितना 12:9। अब किससे काटेंगे, तो 3 से काट देते हैं, 3 3 9, 3 चौके 12। क्या उत्तर आया हमारा, 4:3। तो यहाँ पर इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, 4:3। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन में भी उसी तरह दिया हुआ है, लेकिन इस बार मिश्रण को मिलाना है ऐसे कि दोनों का परिमाण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, मान लेंगे, माना x/y के अनुपात में मिलाने पर परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। परिमाण बराबर होगा। तो पहले मिश्रण को x मात्रा में लेंगे और दूसरे मिश्रण को y के मात्रा में लेंगे। तो पहला मिश्रण लिखेंगे, पहला मिश्रण a अनुपात b, इसी को भी a अनुपात b लिखते हैं। तो पहला मिश्रण का अनुपात क्या है, 2:3। तो x में a कितना हो जाएगा, 2/5 गुने x बराबर 2x/5। उसी तरह x में b कितना हो जाएगा, 3/5 गुने x मतलब 3x/5 हो गया पहला। अब बोला कि दूसरा मिश्रण देखते हैं। दूसरा मिश्रण तो a अनुपात b, दूसरा मिश्रण का अनुपात कितना है, 5:4। तो x में x तो हो गया, y में लेना है ना। y में a कितना हो जाएगा, 5/9 इंटू वाई बराबर 5y/9। और फिर y में b कितना हो जाएगा, 4/9 इंटू वाई मतलब 4y/9। अब टोटल फिर कुल a लेते हैं, कुल a कितना हो जाएगा, जोड़ दो 2x/5 प्लस 5y/9। रेशियो लेंगे 40, एलसीएम लेंगे 45। 9 से 5 9, 9 दूनी का 18x प्लस 9 5 45, 25y हो गया। अब कुल b निकाल लेते हैं। कुल b क्या हो जाएगा, कुल b हो जाएगा 3x/5 जोड़ 4y/9। ये भी लसअप 45, 5 से 9, 9 23, 27x प्लस 9 5 45, 5 चौके 20y आ गया। लेकिन प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार बोला है कि इन दोनों का अनुपात किसके बराबर है, 1:1 के बराबर है। या फिर ये दोनों क्या है, बराबर है। इसको भी कर सकते हैं, तो सिंपल लिख देंगे प्लस 25y/45 अनुपात 27x जोड़ 20y/45 इक्वल टू 1:1। इसको हम डायरेक्ट इतना बराबर इतना भी लिख सकते थे, तब कोई बात नहीं, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 45 खत्म, काट देते हैं। अब क्या बचेगा, इसके बराबर है, तो लिख देंगे 27x प्लस 20y बराबर 18x प्लस 25y, गुना कर दिए। अब x वाला को एक तरफ, तो 27x माइनस 18x बराबर 25y माइनस 20y। घटाएंगे 27 से 18 कितना बचेगा, 9x और इधर बचेगा 5y।
तो x बटा में y बराबर कितना हो जाएगा, 5/9, इसलिए x इज टू वाई इक्वल टू हो जाएगा 5:9। तो इस वाले बॉक्स में क्या लिख देंगे, 5:9। और पांचवा भी उसी तरह का है, बोला इस मिश्रण को किस अनुपात में किस अनुपात में मिलाना है, बताओ कि दोनों का परिमाण का अनुपात क्या हो जाएगा, 9:5। तो इसे बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह बनेगा। लिखेंगे माना x अनुपात y के अनुपात में मिलाने पर, x अनुपात y के अनुपात में मिलाने पर, तो पहला निकाल लेंगे, पहला मिश्रण में क्या है, a अनुपात b 4:3। तो x में a कितना है, 4/7 गुने x मतलब 4x/7, और x में b कितना है, तो 3/7 इंटू एक्स बराबर 3x/7। और दूसरा मिश्रण ले लेते हैं, दूसरा मिश्रण में a अनुपात b कितना है, 5:2। तो y के हिसाब से निकालना है, y में b a कितना हो जाएगा, 5/7 y बराबर 5y/7, और y में b तो क्या हो जाएगा, 2/7 इंटू y बराबर 2y/7। निकाल लेंगे कुल a कितना है, 4x/7 प्लस 5y/7, 4x प्लस 5y, और कुल b बराबर 3x/7 प्लस 2y/7 मतलब 7, 3x प्लस 2y। प्रश्नानुसार फोर एक्स प्लस 5y बटा में 7 जोड़ 3x प्लस 2y बटा में 7 बराबर 9:5। अच्छा प्लस नहीं, 2 होगा, 7 कट जाएगा, 9 से इसमें 5 से उसमें गुना करेंगे, 9 3 27x प्लस 18y 20x प्लस 25y। 27x घटाओ 20x, 25y घटाओ 18y, घटाएंगे 7x, 25 से 18 घटाएंगे 7y। तो x बटा में y बराबर हो जाएगा 7/7, 1 1 1 1। तो x अनुपात y बराबर 1:1। तो इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, 1:1। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।